हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे बेटा। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 लेके आए हैं मैथ का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं इस चैप्टर को बढ़िया से। चलो सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें चैप्टर के नाम की, तो पॉलिनोमियल आपने अभी प्रीवियस क्लास में बेटा 9th में थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है ना पढ़ा होगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है बेटा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। आप समझो, मैं समझाता हूं आपको बढ़िया सी भाषा में। तो बेटा अगर मैं किसकी बात करूं पॉलिनोमियल की, तो आप कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कंबाइनिंग यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम किसको कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, हमने क्या बोला बेटा कि पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक, जिसमें हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट को कंबाइन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इतना डर है आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा बेटा पॉलिनोमियल की डिग्री। हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ठीक है। जैसे हमने पॉलिनोमियल लिखा बेटा, ये लिखना आप सीखो। मतलब कि ये क्या लिखा है? p ऑफ x, मतलब कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के टर्म में है? x के। समझ गए? ओके, px का मतलब समझ रहे हो ना, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है बेटा वो क्या है? हमारा किस टर्म में है? x के टर्म में, इसलिए इसको हमने px लिखा। ओके, तो सुनो मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो समझो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, नॉट कोफिशिएंट, नॉट कांस्टेंट। किसकी पावर बेटा? वेरिएबल की। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती बेटा वो कहलाती है हमारी डिग्री। जैसे कि हमारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल है x। ओके, अगर मैं बात करूं इसके डिग्री की, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? प्लस करके नहीं बेटा, x पे मैक्सिमम पावर कितनी है? तो यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है। तो मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है बेटा वो कितनी है? 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी? DOP लिखूंगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 2 होगा। समझ गए? जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? यहां पर वेरिएबल x है, ओके, और कांस्टेंट है 1। क्लियर इतना? हमने देखा वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा? जब कुछ नहीं होता तो पावर क्या होती है बेटा? 1। ओके, तो यहां पर जो x की मैक्सिमम पावर है कितनी है बेटा? 1, यानी इसकी DOP कितनी होगी? 1। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बेटा हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डन है इतना? अब आप नॉर्मल जानते हो बेटा कि अगर डिग्री कितनी है? 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा?
लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखेंगे आप, क्या बोला मैंने? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डन है इतना? क्लियर? ओके। फिर बात करें बेटा हम ऐसे पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो बेटा ऐसे को हम कहते हैं, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हमने क्या बोला? 1 वाले को लीनियर, 2 वाले को क्वाड्रेटिक। फिर बात करते हैं हम 3 वाले की। आओ, जैसे कि हमने लिखा ये x³ प्लस x प्लस 1 है ना, ये हमारा क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। तो यहां पर जो पॉलिनोमियल है बेटा, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। दिख रहा है आपको? ओके, यानी यहां पर डीओपी जो है वो कितना है? 3। अगर ये डीओपी इसकी डिग्री 3 है बेटा, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, याद रखोगे? 1 वाले को लीनियर, 2 वाले को क्वाड्रेटिक एंड 3 वाले को क्यूबिक। डन 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 डन। ओके, अब सुनिएगा, अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं, ठीक, मेनली मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो हमारे सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आप पढ़ोगे और क्वाड्रेटिक का। सुनो, मतलब ऐसा पढ़ना नहीं है, बट आप जान लो कि क्या बनता है। ओके, सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 1। और याद रखना बेटा, इसका जो ग्राफ होता है, क्या बोला मैंने? ग्राफ। तो जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ होता है इसका लीनियर या कहो स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा बेटा, उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, डन। फिर बात करें बेटा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है बेटा, वो बनता है पैराबोला, कर्व लाइन। कैसा? कर्व लाइन। याद रखेंगे? कंफर्म? डन है? इतना क्लियर बेटा आपको? ठीक है। अब एक चीज और बात करते हैं बेटा, शायद आपने सुना हो बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आओ उसकी भी बात कर लेते हैं हम। ठीक, तो हमको क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? चलो, मैं आपको अगर सीधी साफ सरल भाषा में कहूं, एकदम सीधी सीधे भाषा में, तो समझो, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। नहीं समझे हम? समझाओ हमको। सो मैंने क्या बोला बेटा? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहां लिख देता हूं, क्या बोला मैंने? कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। आपको मैं एग्जांपल की मदद समझाता हूं, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा बेटा x प्लस 1। ओके, अब आप ही सोचो, यहां पर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं जिससे 0 हो जाए? दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां पर x की क्या वैल्यू पुट कर दूं? -1, तो क्या आएगा बेटा? -1 + 1 इज इक्वल टू 0, है ना? मतलब कि जो यहां पर इसका जीरोज है वो क्या है बेटा? -1। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है बेटा वो क्या है? -1। मतलब कि जो मैं बोल रहा हूं, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए, ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं।
याद रखेंगे, कंफर्म, डन, ओके, है ना। अब सुनना बेटा, आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताऊंगा, ठीक है, नोट कर लो थोड़ा सा, अच्छी चीज है, याद रखना चाहिए। कहां लिख दूं, वहां पर। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वही नंबर ऑफ जीरो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ये नोट कर लो, जितनी डिग्री उतने जीरोस, ओके। यानी अगर मैं लीनियर के जीरोस की बात करूं, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, डिग्री क्या होती है लीनियर की, 1, तो कितने जीरोस, 1, ओके। क्वाड्रेटिक की बात करूं, कितने जीरो, कितनी डिग्री होती है, 2, कितने जीरोस, 2, डन। फिर बात करूं मैं क्यूबिक की, कितनी डिग्री होती बेटा, 3, कितने जीरोस, 3 जीरोस, बोलो, डर है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। लीनियर के 1 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। याद रखोगे, कंफर्म, डन। इसका बेटा बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं, मिटा दूं क्या मैं, ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो। चलिए इधर सुनो, ओके, सुनो बेटा ध्यान से। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराता हूं, समझा देता हूं, ठीक है, ओके, सुनिएगा। एक्सरसाइज 2.1 क्या कहते हैं, कोई पॉलिनोमियल है px, जिसके हमको ग्राफ दे रखे हैं। जैसे कि मान लो हमने ये ग्राफ लिया, हम 2 ग्राफ लेके पूरा एक्सरसाइज समझा देंगे, आप बाकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। ओके, सुनो, हमारे पास 2 ग्राफ दे रखे हैं बेटा, दिस एंड दिस। एक और लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, एंड दिस, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एंड दिस इज हमारा वाई, ओके। आपको ये ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कोई पॉलिनोमियल है px, इसके ग्राफ बनाए गए हैं, आपको बताना है कि बेटा इन ग्राफ्स में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चले फिर, ओके, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो पॉलिनोमियल है बेटा किसका टर्म, किस टर्म में है, एक्स में, मतलब हमको चाहिए एक्स की वैल्यूज, मतलब हमको क्या चाहिए बेटा, एक्स की वैल्यूज। अब ध्यान सुनना, ठीक है सर, ध्यान सुने, कान से, अरे बेटा कान सुनो, ध्यान लगाता है, सुनो यार। अब इन ग्राफ्स को देखना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उतने जीरोस होंगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा बेटा कि जो ग्राफ है, जितनी बार हमारा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उतने ही जीरोस होंगे। आइए देखते, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ, ओके ओके, इसको देखो, हमारा जो ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन, क्या एक्स को क्रॉस किया इसने, नहीं किया। अगर इसने एक्स को क्रॉस नहीं किया बेटा, तो इस ग्राफ का जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे,
0। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? हाँ, जितनी बार क्रॉस करेगा उतने जीरो। इसको देखो ध्यान से, कितने बार क्रॉस कर रहा है? 1 एंड 2। एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 1 एंड 2। समझ रहे हो? तो इसके कितने जीरोस होंगे बेटा, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ जीरोस 2। ओके, इसको देखो कितनी बार, ये हमारी एक्स एक्सिस 1 2 3, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे? ओके, याद रखेंगे बेटा, कंफर्म, डन डन डन। ओके या चले। हाँ, कई लोगों के मन में ये भी होगा बेटा कि मान लीजिए सर ऐसा ग्राफ जो हमारे कॉपी में दिया है ये है ना, ये बेटा टच करता हुआ ग्राफ है ना, कितने बार टच किया इसने? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। ओके, समझ रहे हो? या टच करने का केस सिर्फ 1 काउंट करोगे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो जिसका जितने डिग्री उतना जीरो, मतलब यहां पर अगर जीरो 1 है मतलब ये क्या होगा? लीनियर होगा, और लीनियर का ग्राफ तो स्ट्रेट बनता है। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। ये हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? ओके, क्लियर है? समझ गए ना बेटा? ओके, बता रहा हूं, ठीक है? अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। आप 2.1 कर लोगे? सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बेटा कमेंट में दोगे, ठीक है ना? बता दूं ना? ओके, बता रहा हूं, चलो चलते। अब सुनना, एक्सरसाइज 2.8, ठीक, करते हैं सॉल्व, है ना? देखो यार, यहां पर हमको सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस बोलेगा, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। आओ मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें, देन अपन सॉल्व करेंगे। ओके, हम मान लेते हैं बेटा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है px, वो कितना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेनली बेटा हमको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। याद रखेंगे, ये हमारा क्या है बेटा? जनरल, या फिर जो भी लिखा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, याद रखेंगे। सुनिए, हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, और उसने बोला कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। उसने मान लिया कि 2 जीरोस है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा। ग्रीक वर्ड है बेटा अल्फा एंड बीटा। सुनना, तो बोलते हैं कि इन जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होता है। ध्यान सुनना, सबसे बड़ा रिलेशन है बेटा सम ऑफ जीरोस का। सुनिएगा, जो सम ऑफ जीरोस होता है बेटा वो इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। याद रखोगे किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस बी बाय ए। कंफर्म? यहां पर बी क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ओके, देन नेक्स्ट जो रिलेशन है बेटा वो हमारा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सुनना, वो होता है बेटा c बाय ए। c हमारा कांस्टेंट है और a हमारा क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्लियर? प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा से। डन, ये नोट कर लीजिए बेटा। ओके, क्लियर है? इतना कर लोगे आप? डन 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 डन। ओके, या ठीक है, चले फिर इसी पे कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 2.2। ओके, चले फिर करते हैं हम स्टार्ट 2.2। बता रहा हूं, ओके ठीक है, ओके सुनिए, देखो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाता हूं, देन आप कुछ परफॉर्म भी करिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सुनना, वो हमको क्या कहता है बेटा कि आप सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कीजिए, देन उसको उनका रिलेशन को क्या कीजिए बेटा, वेरीफाई कीजिए। चले फिर करें स्टार्ट। ओके, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्या क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे इसके हमको क्या निकालने बेटा, जीरोस निकालने हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करना आपने सीखा, कैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। ओके, तो आओ पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब क्या यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मतलब कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 बन जा 8। अब ऐसे दो नंबर बेटा जिसका मल्टीप्लाई क्या होता है 8, बताओ ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 8 होता हो और प्लस माइनस करने पर ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो हमने बोला कि 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या होता है 8, और प्लस कहो या माइनस, माइनस क्या होता है 2। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ओके, देन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ओके, देन हम 2 2 के पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x कॉमन है, x माइनस 4। डन, फिर इतना करने के बाद बेटा साइन हम बीच पे लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2, x माइनस, अब 2 कॉमन ले लिया तो डिवाइड कर दो, कितना बचा 4। ओके, तो एक पेयर हमारा क्या बना बेटा x माइनस 4 ये एंड एक ये x प्लस 2। ओके, क्लियर, कर लोगे। अब क्या करना बेटा, इसको 0 के इक्वल करना, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 एंड दूसरे वाले को जब पुट करोगे 0 के इक्वल तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। बोलो डन है इतना, क्लियर, डन 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 डन, बोलिए बोलिए, क्लियर है। चलिए सुनिए इधर, अब हमको बेटा वेरीफाई करना है इनका जीरोस का कोफिशिएंट का रिलेशन को, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को करें वेरीफाई। ओके, चलिए सुनिएगा, तो सबसे पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस जो किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। आइए हमारे जीरोस क्या है, एक 4 और एक माइनस 2, इसको प्लस करते हैं, 4 प्लस माइनस 2। ओके, सब लिखा है प्लस करेंगे। ओके, बी किसका कोफिशिएंट है बेटा, एक्स का, यहां देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा बेटा 2, साइन के साथ रखना बेटा, माइनस लगाया, और बी जो है हमारा बेटा किसका है माइनस का। ओके, ए किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो यहां क्या है 1। 4 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, 2 इज इक्वल टू। देन
अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे बेटा, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, C बाय A। ठीक है, आओ प्रोडक्ट बोला है मतलब मल्टीप्लाई, किनका मल्टीप्लाई, जीरोस का, 4 इंटू -2। ओके, C की बात करते हैं बेटा, C क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पर 8 है, साइन के साथ रखना, क्या रखूंगा बेटा, -8। A क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, कितना होगा बेटा, -8 इक्वल टू -8। क्लियर है, डन, डन बेटा। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। देन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे।